आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप 20 खबरों पर। पीएम ने कहा, हम आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में अंगोला के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने पहलगाम अटैक की बात करते हुए पुलवामा अटैक का जिक्र किया और सरकार को घेरते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां और कब हुई, स्ट्राइक के सबूत मांगे। इसके बाद अब चन्नी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा को अंडमान और निकोबार कमान का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। एएनसी हिंदी महासागर में भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। पहलगाम में अटैक होने के बाद से ही सेना अलर्ट मोड पर है। पूरे 6 साल बाद आतंक के हमदर्दों पर कड़ा प्रहार किया गया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत सुरक्षा बलों ने 100 से ज्यादा आतंकवाद के समर्थक और हमदर्दों को गिरफ्तार किया है। गोवा के शिरगांव में लाईराई देवी मंदिर भगदड़ हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यहां 70 से ज्यादा लोग घायल होने के कारण गोवा सरकार ने अगले 3 दिनों के लिए सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबाद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़, एक नक्सली ढेर हो गया। वहीं भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य सामान बरामद हुए हैं। जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि जंग हमारे लिए ठीक नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं, जंग से देश की तरक्की ही रुकेगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, लेकिन मजहब का नाम लेकर ये काम कोई कर रहा है तो उसने मजहब का मिसयूज किया है, वो गद्दार है। भारतीय सेना ने स्वदेशी प्रलय मिसाइल की और यूनिट्स को खरीदने का फैसला लिया है, जो पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच काफी अहम कदम माना जा रहा है। यही कासी बैलिस्टिक मिसाइल डीआरडीओ की ओर से विकसित 150-500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कलात जिले के मांगोचर शहर पर बाओच विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे पर नाइट लैंडिंग ड्रिल किया। ये देश में पहली बार हुआ है। इस ड्रिल में सुखोई, राफेल, MiG-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने भाग लिया और टच एंड गो तकनीक का प्रदर्शन किया। शिरडी के साई बाबा मंदिर को पाइप बम से उड़ाने की धमकी देने वाला एक ईमेल मिला है। शुक्रवार सुबह आया ये ईमेल अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजा गया था। मेल की सामग्री के बारे में पुलिस और मंदिर प्रशासन ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले। ये मुलाकात दीघा में जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के दौरान हुई। बीजेपी नेता इस मुलाकात से नाराज है और इस मुलाकात को लेकर नाराजगी जताई है। बीजेपी नेता मरांडी ने कहा, झारखंड देश का पहला राज्य है जो संवैधानिक रूप से बगैर डीजीपी के चल रहा है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को ही सेवानिवृत्त होने के बावजूद अनुराग गुप्ता किस हैसियत से डीजीपी के पद पर काम कर रहे हैं। हिजबुत तहरीर के झारखंड मॉड्यूल की जांच के दौरान आतंकवाद विरोधी दस्ते ने इंडियन मुजाहिदीन के एक पूर्व आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान अम्मार याशर के रूप में हुई है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने शनिवार को कहा कि वो भूल गई है कि दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के करोड़ों लोगों को आरक्षण सहित उनके संवैधानिक हक से वंचित रखने में उसका इतिहास काला अध्याय है। कर्नाटक के आवास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान ने पहलगाम अटैक का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इजाजत दे तो मैं सुसाइड बॉम्ब बनकर पाकिस्तान जाने और हमला करने के लिए तैयार हूँ। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अपने पहले अमेरिकी दौरे पर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमेरिका कनाडा टैरिफ विवाद और ट्रंप के विवादित बयानों के बीच कार्नी ने साफ कह दिया है कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनावों के चलते कराची स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस हमले के बाद से 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच इंडेक्स में 7,100 अंकों यानी लगभग 6% की भारी गिरावट देखी गई है।
कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिस पर लोगों का अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहा है। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में वाह लिखते हुए फायर वाली इमोजी लगाई है। सिंगर सोनू निगम अपने हाल ही में दिए गए बयानों को लेकर लगातार विवादों का सामना कर रहे हैं। अब सोनू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बीते दिनों एक कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन की मांग को उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जोड़ दिया था। तो ये थी अब तक की टॉप 20 खबरें। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।